सतगुरु आए लोक से, सतगुरु आए लोक से, देह धरी जगाए, जीवन बंद छुड़ाइया, गुरुबंदी छोर कहाए। मेरे गुरु के दो भुजा, गोविंद के भुज चार, गोविंद से कछु ना सरे, गुरु उतारे पार। प्रातः पूजनीय स्मरणीय वंदनीय मेरे हृदय मंदिर के आराध्य देव सतगुरु कबीर साहब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बार साहेब बंदगी करते हुए वंश 42 में अवतार पंथ हजूर प्रकाश मुनि नाम साहब वंश 42 को साहेब बंदगी करते हुए मेरी पूज्य संत समाज साहब के तमाम नेमी प्रेमी भक्तों, भक्तिमती माता बहनों, भाइयों एवं हम उम्र के नौजवान साथियों, सबको मेरा सब प्रेम साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। देखिए, हम आप सभी कबीर पंथी हैं और कबीर पंथ का हम सबने धर्म अपनाया है। कबीर पंथ में हम अपनी श्रद्धा भाव रखते हैं। तो मेरा कहना है कि कबीर साहब इस मृत्यु लोक में एक बार नहीं, हर युग में अपनी आत्माओं को काल के जाल से छुड़ाने इस धराधाम पर आए हैं। अपनी हंस आत्माओं को सत्यलोक का मार्गदर्शन कराया है और हम आप सबको अपने पदों से, भजनों से, वाक्यों से, वचनों से समझाया है। उनके पद कहते हैं कि सत्य नाम को सुमिर के तर गए पतित अनेक, तासे कभी न छाड़िए सत्य नाम की टेक। सदियों से हर ग्रंथ में सतगुरु कबीर साहब के वचनों का उल्लेख मिलता है। संपूर्ण ब्रह्मांड के मालिक सतगुरु कबीर साहब हैं और उनके सत्यनाम सुमरण से अनेक पापियों का भी उद्धार हुआ है। उनके सुमरण से हजारों हजारों लाखों लाखों प्राणी सतलोक चले गए। तो साहब का पद कह रहा है, सत्य नाम को सुमिर के तर गए पतित अनेक, तासे कभी न छाड़िए सत्य नाम की टेक। हम कबीर पंथी हैं तो सत्य नाम के अलावा हम आप सबके अंदर और कुछ न होना चाहिए। सत्यनाम को सुमर के, जब सतनाम सुमरन से साहब के इस सतनाम से हंस पार हो रहा है, ऐसा पद कह रहा है।
तो हम आप सभी उस सतनाम को पहचाने। सतनाम क्या है? इसलिए साहब ने अपने पद में समझाया है, और कहा है, सत्य नाम लेते रहो, धरे रहो मन धीर, कारज वही सहाय हैं, सत्य गुरु सत्य कबीर। अगर हम अपने हृदय में साहब का सत्य नाम प्रेरित कर लेंगे, धारण कर लेंगे, और साहब के प्रति भाव, भक्ति, निष्ठा, श्रद्धा पूर्ण रूप से बना लेंगे, तो साहब हमारे अपने सतनाम स्वरूप जहाज में बिठाकर इस भवसागर से सतलोक पहुंचा देंगे। सतगुरु कबीर साहब हर युग में हमें पार करने को आए हैं। प्रत्येक ग्रंथ में उनका उल्लेख है। इसलिए हम आप सभी उस परमात्मा का ध्यान करें, चिंतन करें, मनन करें। लक्ष्य कोष जो गुरु बसे, दीजो सुरत पठाए, शब्द गुरु तेरे पास है, क्षण आवे क्षण जाए। हमारे परमपिता कितने भी दूर क्यों न हो, लेकिन अगर हमारी सुरती, हमारा ध्येय ध्यान श्री गुरु के चरणों में लगा रहे, तो गुरु दूर नहीं होते, वो हमारे पास हैं। गुरु हमारे बिल्कुल नजदीक हैं, और वो क्षण क्षण में हमारी सुरत लेते, हमारी खबर लेते हैं, हम पर दया करते हैं। इसलिए साहब परम ब्रह्म परमात्मा अपनी हंस आत्माओं को पदों के माध्यम से, साखियों के माध्यम से समझाते आए हैं कि हे भोले मानव, इस संसार सागर में बहुत समय से तू आया हुआ है, और ये मनुष्य का शरीर तुझे बड़े अहोभाग्य से मिला है। ऐसे नहीं मिला, 184 योनियों में घूम कर आया है, कीट पतंगे आदि योनियों में गया है, तब ये मनुष्य का स्वरूप मिला है। और इसे वृथा गंवाना अच्छी बात नहीं। अरे उस साहब का ध्यान कर, सुमरण कर, नहीं तो ये संसार सागर है, और ये संसार सागर साहब समझा रहे हैं। यह जग विष की बेलरी, ये संसार तो विषी वासनाओं का एक बड़ा भंडार है। यह जग विष की बेलरी, गुर अमृत की खान, और शीश दिए जो गुर मिले तो भी सस्ता जान। अरे परमात्मा हमें अपना शीश न्योछावर करने के बाद भी मिलता है, तो भी प्राप्त कर लेना चाहिए। और गुरु को अपने हृदय में हर पल, हर क्षण रखना चाहिए। गुरु से बढ़कर
मृत्यु लोक भवसागर में और कोई नहीं। गुरु ही सर्वोपरि है। जितने भी महान आत्मा इस मृत्यु लोक में आई, चमन ऋषि, भृगु महाराज, वशिष्ठ, गौतम, कपांजलि, पातंजलि, श्रृंगी ऋषि, अरे यहां तक ब्रह्मा, विष्णु, शेष, महेश, दिनेश, गणेश आदि जितने भी 33 करोड़ देवता ऐसे बताया है। सतगुरु साहब का ही ध्यान चिंतन मनन करते हैं, सतनाम का सुमरण करते हैं। इसलिए साहब हम अपने परमात्मा सतगुरु के प्रति पूर्ण भाव भक्ति बना लेना चाहिए, क्योंकि यह दुनिया तो 2 रोज की, यह दुनिया तो 2 रोज की, मत कर जासे नेह, गुरु चरण चितलाइए जो पूर्ण सुख देह। ये दुनियादारी है, यहां कोई सुख नहीं। आप सुख समझते हो, यह सुख नहीं है। अरे सुख तो परमात्मा के चरणों में है, मालिक के श्री चरणों में है, सतगुरु के श्री चरणों में है। इसलिए हमें अपना ध्यान परम ब्रह्म परमात्मा सतगुरु कबीर साहब के चरणों में लगाना है। सदा रहे सतनाम में धर्म आप दृढ़ धार, आशा एक गुरुदेव की और न चित्त समाए। हमें पूर्ण आशा साहब की होनी चाहिए, साहब पर दृढ़ता पूर्वक विश्वास होना चाहिए, तब हमें साहब अपना बनाते हैं। वैसे तो साहब ने हर युग में हमारी रक्षा की है, हमें काल के फंदे से छुड़ाया है, बचाया है, इसीलिए वो 4 युगों में आए हैं। इसलिए साहब ने अपने हंस आत्माओं को समझाया है, सच पाया सुख उपजा, दिल दरिया भरपूर, सकल पाप सहजे गया जब सतगुरु मिले हजूर। हमारे जितने भी पाप हैं, जितने भी हमारा किया हुआ कर्म है, सतगुरु के ध्यान सुमरण से वो सब नष्ट हो जाता है। ऐसे कहा है, गुरु के सुमरण मात्र से नासत विघ्न अनंत, तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। सब संतों ने परमात्मा का ध्यान किया और अपना उद्धार कराया। और गुरु की महिमा तो अनंत है। गुरु के बारे में कहते कहते हम थक जाएंगे, क्योंकि गुरु तो गुरु है और गुरु हमेशा अपने शिष्यों को महान दया का सागर, दया करने वाला वो परमात्मा इस काल माया के जाल से, फंदा से छुड़ाने को ही अपना मनोज शरीर धारण करते हैं और इस संसार सागर में शिशु रूप धारण करके आते हैं 4 युगों में। इसीलिए वो आते रहे हैं, परमात्मा हमारे आते रहे, और गुरु के समान दूजा कोई हो भी नहीं सकता। सतगुरु सम को है सगा, साधु सम को दात, हर समान को है हितु, हर जन सम को जात। सतगुरु के समान कोई भी सगा, हितोषी, प्रेमी नहीं हो सकता, और साधु की सी जाति नहीं हो सकती। साधु
सब एक भाई होता है। जितने भी संत धराधाम पर हैं, चाहे वो किसी भी संप्रदाय के क्यों न हो, सभी संत एक ही धरातल पर तुले हुए हैं। सभी साधु एक हैं, एक आत्मा है और सब पर दया भाव रखने वाले होते हैं। और हरि के समान, परमात्मा के समान कोई हेतु नहीं। और हरिजन जैसी जात, यानी हरि का होने वाला ही हरिजन होता है, परमात्मा का होने वाला ही हरिजन होता है। हरिजन कोई जाति नहीं, हरि परमात्मा का चिंतन करने वाला महान होता है, तो उस महान जैसी कोई जाति नहीं। और सतगुरु सांचा सूरमा, सतगुरु ही